क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान गंजे क्यों हो जाते हैं, जबकि लायंस, हॉर्सेस और यहां तक कि चिंपैंजीज भी अपने बाल पूरी जिंदगी रखते हैं? और अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सिर के बाल वास्तव में ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े सर्वाइवल हैक्स में से एक का सबूत है, और क्या होगा अगर बॉल्डनेस कोई समस्या नहीं बल्कि एक ऐसी फीचर हो जिसने आपके एंसेस्टर्स को सर्वाइव करने में मदद की हो? आज मैं आपको बताऊंगा कि ह्यूमंस ने अपने शरीर के ज्यादातर बाल क्यों खो दिए, सिर पर बाल क्यों बचे रहे, और आखिर क्यों मिलियंस ऑफ पीपल उम्र बढ़ने के साथ अपने बाल खोने लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हमारे एंसेस्टर्स अफ्रीका के गर्म सवैना क्षेत्रों में रहते थे। लायंस और चीटास की तरह वे फूड पकड़ने के लिए स्पीड या स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं कर सकते थे। इसके बजाय उन्होंने एक अनोखी स्ट्रैटेजी अपनाई जिसे पर्सिस्टेंस हंटिंग कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि आप तेज धूप में घंटों तक किसी एनिमल का पीछा कर रहे हैं। ज्यादातर एनिमल्स कुछ समय बाद ओवरहीट हो जाते हैं और थककर गिर पड़ते हैं, लेकिन ह्यूमंस के पास एक सीक्रेट वेपन था, स्वेटिंग। स्वेटिंग शरीर को बहुत इफेक्टिवली कूल करता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी थी। अगर शरीर थिक फर या बहुत ज्यादा बालों से कवर्ड हो तो स्वेट फंस जाता है और शरीर को ठीक से कूल नहीं कर पाता। इसी वजह से कई जेनरेशंस के दौरान ह्यूमंस ने धीरे धीरे अपने शरीर के ज्यादातर बाल खो दिए। कम बालों का मतलब था बेटर कूलिंग, बेटर हंटिंग और बेटर सर्वाइवल। लेकिन अगर बाल खोना इतना फायदेमंद था तो हमने अपने सिर के बाल क्यों बनाए रखे? यहीं से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि सिर के बाल लंबे हंस के दौरान स्वेट को मैनेज करने में मदद करते थे। वे स्वेट और सॉल्ट जैसे जरूरी मिनरल्स के लॉस को स्लो कर सकते थे, जिससे हमारे एंसेस्टर्स एक्सट्रीम हीट में अधिक समय तक सर्वाइव कर पाते थे। दूसरे शब्दों में, सिर के बाल सिर्फ लुक्स के लिए नहीं थे, वे एक सर्वाइवल टूल थे। लेकिन फिर एक और सवाल सामने आता है, अगर हेड हेयर इतने इंपॉर्टेंट थे तो बहुत से लोग उम्र बढ़ने के साथ बॉल्ड क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब हेयर ग्रोथ की प्रोसेस में छिपा है। हर हेयर एक छोटी सी स्ट्रक्चर से उगता है जिसे हेयर फॉलिकल कहा जाता है। ये फॉलिकल्स हमेशा काम नहीं करते, वे बार बार ग्रोथ, रेस्ट और शेडिंग के साइकिल से गुजरते हैं। समय के साथ कुछ फॉलिकल्स कमजोर हो जाते हैं और अंततः नए बाल बनाना बंद कर देते हैं। इसमें जेनेटिक्स भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। DHT नाम का एक हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन से जुड़ा होता है, उन लोगों के हेयर फॉलिकल्स को प्रभावित कर सकता है जो इसके प्रति जेनेटिकली सेंसिटिव होते हैं। वर्षों के दौरान ये फॉलिकल्स सिकुड़ने लगते हैं और पतले बाल पैदा करते हैं, जब तक कि वे पूरी तरह काम करना बंद ना कर दें। इसी को हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे एंसेस्टर्स को बालों की सबसे ज्यादा जरूरत उनकी यंग एज में थी, जब सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन सबसे महत्वपूर्ण थे। एवोल्यूशन का उद्देश्य शरीर को हमेशा परफेक्ट बनाए रखना नहीं होता। उसका मुख्य लक्ष्य केवल इतना होता है कि कोई इंडिविजुअल इतना लंबा सर्वाइव करे कि अपने जीन्स अगली जेनरेशन तक पहुंचा सके। इसका मतलब है कि बॉल्डनेस जैसे ट्रेट्स जो लाइफ के बाद के वर्षों में दिखाई देते हैं, उन पर एवोल्यूशनरी प्रेशर कम होता है। कुछ रिसर्चर्स यह भी मानते हैं कि बॉल्डनेस के कुछ फायदे भी हो सकते थे। उदाहरण के लिए, ओल्डर अडल्ट्स में बॉडी कूलिंग को बेहतर बनाना। हालांकि यह आइडिया अभी तक पूरी तरह प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन यह एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है। तो अगली बार जब आप अपनी हेयरलाइन को पीछे जाते हुए देखें तो यह बात याद रखिए, ह्यूमन हेयर की कहानी सिर्फ फैशन या अपीयरेंस की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अफ्रीका के सवैना क्षेत्रों में शुरू हुई थी। आपके बाल उन एंशिएंट हंटर्स की याद दिलाते हैं जो भीषण गर्मी में सर्वाइव रहे, विशाल दूरियों तक प्रे का पीछा करते रहे और अपने जीन्स जेनरेशन दर जेनरेशन आगे बढ़ाते रहे। चाहे आपके बाल पूरी जिंदगी बने रहें या समय के साथ कम होने लगे, उनकी ये एवोल्यूशनरी जर्नी आज भी आपकी बायोलॉजी में लिखी हुई है। और यही बात ह्यूमन हेयर की कहानी को इतना फैसिनेटिंग और अद्भुत बनाती है।